बताइएगा कि मैंने जिस तरह वो गौर किया कि जिस तरह वो बात कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, उसके बाद इनोसेंट नहीं लग रहे, क्योंकि 10% लोग जो थे वो कह रहे थे कि एहसन शाह मुलविस नहीं है, उस पर इल्ज़ाम तराशी हुई है या इल्ज़ाम लगा। तो आपकी क्या राय है इस पर? दूसरी तरफ मैं बार बार ये कह रहा था कि CIA उसके एविडेंसेस को सोशल मीडिया पर लाए ताकि कम से कम जो उसके घर वाले उनको पता लग जाए कि इसने ये बदबख्ती की थी, और जिन लोगों के दिल में उसके लिए सिंपथीज आ रही हैं उन लोगों को भी मालूम हो जाए कि यार ये इसने ये किया था, और बजाय कि ये उस पर शर्मिंदा होता ये बल्कि आगे की प्लानिंग कर रहा था। अब क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका हुआ है तो उसके किरदार के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। दौरान ऑडियो वायरल कर दिया, क्योंकि इस ऑडियो को वायरल होने से CIA का फ़ायदा हुआ है कि लोग जो CIA पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे थे कि इन्होंने नाहक ना मार दिया हो, तो उस कॉल के आने के बाद लोगों को पता लग गया कि ये देखें कि एक शख्स अगर नाहक होता तो उसकी ये टॉन, ये बातें नहीं होनी थी कि यार मैं फ़नकार बन गया हूँ जेल का, ये चीज़ें नहीं होनी थी। फोरेंसिक के लिए गई है, मुझे यकीन है कि वो ओरिजिनल ही ऑडियो कॉल होगी, और वो कॉल इटसेल्फ बड़ी हसास है। वो कह रहा है कि मेरी गल सुन के जाई, मतलब कि वो अपने वो तो ऐसे लग रहा था कि किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कि आपने प्रोग्राम भी किया था रिसेंटली, मैंने आपका प्रोग्राम देखा कि आपने जेल में प्रोग्राम किया। क्या एनवायरनमेंट इसी तरह का होता है? जेल में नॉर्मली इस तरह होता है कि जैसे ये हम रूम में बैठे हैं, इससे बड़ा वहाँ पे एक पूरा रूम था, एक कमरा था, जहाँ पे जो जेल का PCO था, वहाँ पे मौजूद जितने भी मुजरिम हैं उनके लिए ये वहाँ पे कॉल की और वीडियो कॉल की सहूलत मौजूद होती है। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 20 के करीब लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं एक वो मौजूद थे, और वो बड़े एडवांस फ़ोन थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल rana.com विद राना। आज हमारे साथ अली हमजा मौजूद हैं जो बिलाज और एहसन शाह केस पर अपडेट है इनके पास काफ़ी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हमजा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? हमजा भाई, ये केस को आप कैसे देख रहे हैं? पहले ऑडियो लीक हुई है, अब उसकी वाइफ पर, अहलिया पर FIR कट गई है। अच्छा, जब वो कल ऑडियो लीक हुई तो ऑडियो आपने सुनी होगी कि ऑडियो में जिस अंदाज में वो बात कर रहा है, और उसमें वो फ्यूचर में कुछ प्लानिंग कर रहा है और बता रहा है कि इस अंदाज में जिस शख्स ने मुझे गिरफ़्तार किया, या वो बदामी बाग वाला, तो उसकी जो मिसेस आगे से जिस तरह से उसको बाकायदा तौर पे एप्रिसिएशन दे रही हैं या उसको और हल्लाशेरी दे रही हैं, तो उस ऑडियो के बाद मैंने अपने वीलॉग में भी बात की कि इसकी फैमिली के लिए थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद उसमें इजाफा होगा, क्योंकि देखें एक अब एहसन शाह तो नहीं रहा, तो उसके जो भी अमल हैं तो अब उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, वो अल्लाह के हुजूर जो भी मामला तो होंगे। लेकिन उस ऑडियो में जो दूसरा शख्स मौजूद है वो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे हयात है, और जिस अंदाज़ में वो आगे से बजाय कि उसको ज़िम्मेदारी का जो है सबूत देना चाहिए था, वो आगे से जिस तरह से उसको एप्रिसिएशन कर रही है और उसको आगे से मज़ीद प्रोवोक कर रही है, तो वो मुझे लगता है कि वो उसके लिए मसला बनना था। आपने देखा कि रात को शकील भट्ट ने जो CIA सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने थाना इछरा में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवाया, और उन्होंने वही मौक़िफ़ अपनाया कि मैं कार्य सरकार अंजाम देते हुए जो है ये बिलाज कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और मैंने उस शख्स को पकड़ा, और वो शख्स जब कैद काट रहा था तो एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो मुझे नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा था अपनी बीवी के साथ, और वो कह रहा था कि मैं तोहफ़तन आपको दूंगा, तो उन्होंने फिर उसको नामजद भी कर दिया। तो ये ऑडियो जो है ये AI से बनी ओरिजिनल है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये फेक भी हो सकती है। अच्छा, नहीं, ऑडियो के हवाले से मैं 90 to 95% श्योर हूँ कि वो ऑडियो ओरिजिनल है, क्योंकि जो AI ऑडियोज़ होती हैं हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा एडिटिंग से बहुत जो है ना वो पाला पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस अंदाज में प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके आते हैं और TV पे चलने से पहले वो एक पूरे एडिटिंग प्रोसेस से गुजरता है। तो AI जो जनरेटेड ऑडियोज़ और वीडियोज़ होती हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं पता भी लग जाती है, और दूसरा जो AI जो ऑडियोज़ होती हैं उस पर आप देखें कि उस ऑडियो में जितनी डिटेल है, जिस तरह वो कह रहा है कि मेरी गल सुन के जाई, मतलब कि वो अपने वो तो ऐसे लग रहा था कि किसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कि आपने प्रोग्राम भी किया था रिसेंटली, मैंने आपका प्रोग्राम देखा कि आपने जेल में प्रोग्राम किया। क्या एनवायरनमेंट इसी तरह का होता है? जेल में नॉर्मली इस तरह होता है कि जैसे ये हम रूम में बैठे हैं, इससे बड़ा वहाँ पे एक पूरा रूम था, एक कमरा था, जहाँ पे जो जेल का PCO था, वहाँ पे मौजूद जितने भी मुजरिम हैं उनके लिए ये वहाँ पे कॉल की और वीडियो कॉल की सहूलत मौजूद होती है। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 20 के करीब लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं एक वो मौजूद थे, और वो बड़े एडवांस फ़ोन थे, और वहाँ पे हर कैदी को
मेरा ख्याल 80-100 या इससे भी ज़्यादा हफ्ते के मिनट्स मिलते हैं। तो वो अपना जो भी शख्स वहाँ पे सज़ा काटने जाता है तो उसके पास ये सहूलत मौजूद होती है कि वो अब वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसमें अपने किसी भी 5 ब्लड रिलेशन वालों के नंबर लिखवा सकता है। वो उन 5 नंबर के साथ कभी भी राब्ता कर सकता है और उसका बाकायदा एक अंदर सिस्टम और प्रोसीजर मौजूद है। अच्छा अली भाई, ये तो ठीक है, आपने जेल के मुतालिक बता दिया। मुझे ये बताइएगा कि मैंने जिस तरह वो गौर किया कि जिस तरह वो बात कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, उसके बाद इनोसेंट नहीं लग रहे, क्योंकि 10% लोग जो थे वो कह रहे थे कि एहसन शाह मुलविस नहीं है, उस पर इल्ज़ाम तराशी हुई है या इल्ज़ाम लगा। तो आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा देखें, मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं डे वन से ये बात बार बार कह रहा था कि देखें सीआईए एक ज़िम्मेदार इदारा है और कभी भी मैंने बहुत से सीनियर पुलिस अफसरान से मिला जो कि अब इस इदारे को छोड़ के जा चुके हैं और बड़ा उनका तजर्बा है। वो बताते हैं कि यार देखें, बहुत सी जगहों पे बहुत सी ज़्यादतियाँ भी रहती हैं, लेकिन कभी भी जो इतना बड़ा इदारा होता है वो जानते बूझते हुए किसी भी शख्स के साथ नाहक ये नहीं करता, उसके कुछ ना कुछ मुहर्रिकात मौजूद होते हैं। अब हमारा बतौर पाकिस्तानी शहरी, हम तमाम यहाँ पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है, तो हमें जो मज़हब है वो ये यानी तालीम देता है कि कोई भी शख्स जब इस जहान फ़ानी से चला जाए तो उसके मुतल्लिक अच्छा गुमान करें, उसके मुतल्लिक अच्छा सोचें, उसके मुतल्लिक कोई भी बुरी बात ना करें। तो ये जो लोगों में सिंपथीज़ आ रही हैं ये जेन्युइन है, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका है, एक भरी जवानी में था। पर उन्होंने अपने दोस्त के साथ भी तो ज़्यादती किया। वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो जवान था, दुनिया से चला गया, लोग कह रहे हैं कि उसके मुतल्लिक ना करें, हो सकता है उसको नाहक मारा हो। अब दूसरी तरफ मैं बार बार ये कह रहा था कि सीआईए उसके एविडेंसेस को सोशल मीडिया पर लाए ताकि कम से कम जो उसके घर वाले उनको पता लग जाए कि इसने ये बदबख्ती की थी, और जिन लोगों के दिल में उसके लिए सिंपथीज़ आ रही हैं उन लोगों को भी मालूम हो जाए कि यार ये इसने ये किया था, और बजाय कि ये उस पर शर्मिंदा होता है ये बल्कि आगे की प्लानिंग कर रहा था। अब क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका हुआ है तो उसके किरदार के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन उसका जो फेल और अमल था उस पर आप बात कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा था, उसने क्या क्या चीज़ें किस अंदाज में की, और बजाय कि वो वहाँ से कुछ बेहतर अंदाज में होकर निकलता। मैं अब आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कॉल का यही हिस्सा क्यों आया। मुझे बताया गया है कि बहुत सी मज़ीद ऑडियोज़ भी आएंगी और कुछ वीडियोज़ भी आएंगी जिसमें तमाम तर चीज़ें लोगों को और साफ़ और शफाफ अंदाज में नज़र आने लग जाएंगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये उसको डरा के भी किया जा सकता है, या उसको फोर्सफुली करवाया होगा, या एआई जनरेटेड होगी, या उसको नहीं पता था कि जेल में रिकॉर्ड हो रहा है, या वो किस तरह से फ़ोन पे बात कर रहा है। अब मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये तकरीबन वैसे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो ऑडियो लीक की गई है वो एहसन शाह के ससुर की तरफ से की गई है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक वो साहब को सुना था, वो बता रहे थे कि शायद खातून ने व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ये जो कॉल रिकॉर्ड वायरल हुई है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? एहसन शाह और उसकी वाइफ को। एहसन शाह की वाइफ को, क्योंकि एहसन शाह नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। एहसन शाह की वाइफ जो है मुकदमे में नामजद होगी, पुलिस उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही है, और फिर उसके बाद जो एहसन शाह की वालदा थी, मतलब कि इस खातून की जो सास थी, उन्होंने भी इस ऑडियो कॉल के बाद आपने देखा कि आज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस खातून ने कुछ दौलत पैसे वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कि उस खातून ने मतलब कि खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए इस दौरान ऑडियो वायरल कर दी, क्योंकि इस ऑडियो को वायरल होने से सीआईए का फ़ायदा हुआ है कि लोग जो सीआईए पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे थे कि इन्होंने नाहक ना मार दिया हो, तो उस कॉल के आने के बाद लोगों को पता लग गया कि ये देखें कि एक शख्स अगर नाहक होता तो उसकी ये टॉन, ये बातें नहीं होनी थी कि यार मैं फ़नकार बन गया हूँ जेल का, ये चीज़ें नहीं होनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि उस खातून की जानिब से ये चीज़ें वायरल की होंगी। उसके बाद वायरल होने के बाद तो वो 2 मुकदमात में नामजद होगी, बल्कि कत्ल के मुकदमात में, मतलब कि कत्ल की साजिश के मुकदमे में नामजद होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से ये वायरल हुई। ये सीआईए के अंदर के कुछ सोर्सेज होंगे कि जिन्होंने ये दिखाया होगा कि देखें ये अंदर फिर भी इस तरह की बातें कर रहा था। और अब बहुत से जो लोग ये बात करते हैं कि इसको पता होने के बावजूद ये जेल में क्या बातें कर रहा था, अब मैं बताता हूँ कि होता क्या है। देखें, जब आपका दिमाग जो है माउस हो जाए या जब आपकी मत मारी जाए, अब ये 6 माह के करीब जेल में था। अब इस दौरान ज़ाहिरी बात है कि उस शख्स के पास मेरा ख्याल है कि 100-150 मिनट हफ्ते के होते थे, मतलब 100 से ज़्यादा मिनट होते हैं। कल मैंने प्रोग्राम दोबारा देखा ताकि मैं तमाम तर डिटेल जो है वो सही अंदाज में आवाम के सामने रख सकूँ।
तो वो जो 100-150 मिनट हर हफ्ते या हर महीने के आपको मिल रहे हैं, उसमें इसने बार बार कॉल की होगी, और 6 महीने तक जब ये कॉल करता रहा, बहुत सी बार इसने बहुत सी चीज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखा होगा कि कॉल कोई सुन ना रहा हो, कोई टेप ना कर रहा हो, कोई बात ना की, मतलब कि गोलमोल अंदाज में या जो भी। लेकिन जो जिस टाइम की ये कॉल रिकॉर्डिंग है, ये उस वक्त की है जब ये तकरीबन रिहाई के करीब था, ठीक है। अब जो शख्स रिहाई के बिल्कुल करीब हो, एक उसके अंदर एनर्जी लेवल और होता है, खुशी का समा होता है, और दूसरा ये होता है कि वो इतने लंबे अरसे से कॉल कर रहा होता है, और किसी ने कभी आके कोई किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की होती कि तुम फलां गल किसी ने क्यों की थी, उन्हें होता है कि शायद कुछ कोई नहीं सुन रहा। अब वहाँ पे जेलर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, उसका रिकॉर्ड है कि जब जरूरत पड़ेगी उसको निकाल के सुना जाएगा कि कौन क्या बात कर रहा है। तो आप देखें कि वो उसी में जो है वही कॉल जो है वो कॉल इटसेल्फ फोरेंसिक गई है। मुझे यकीन है कि वो ओरिजिनल ही ऑडियो कॉल होगी, और वो कॉल इटसेल्फ बड़ी हसास है कि एक मुजरिम जो कि सज़ा काट रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस शख्स ने मुझे गिरफ्तार किया बाहर जाके फिर खैर कोई नहीं और मैं गिफ्ट दूंगा। तो देखें, उसमें बॉस की भी बात कर रहा है, वो बॉस, जाहिर बात है कि उसमें, वैसे मैंने बॉस का नाम नहीं सुना, उसने कहा अवाम को गिफ्ट दूंगा, अवाम को सरप्राइज दूंगा। बॉस से बात हो गई है। अच्छा, मैंने उसको काफ़ी वो देखा, उसने ये कहा कि मैंने टीम बना लिया। हो सकता है कि बॉस की जो शकील भट्ट ने बॉस के हवाले से बात किया है, वो भट्ट बरादरान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो मैं ओवरऑल एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप 6 महीने लगातार रोज़ अपनी फैमिली से बात कर रहे हो और किसी किस्म की कोई हैपनिंग ना हो रही हो, और फिर आपकी रिहाई करीब आ रही हो, आप एक्साइटेड भी हो कि बाहर जाके मैं ऐसे कर दूंगा, फिर आपको ये भी पता हो कि बाहर, मतलब कि इसकी जो बीवी है, इसको देखें कि उसने कितना गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, और ये तो एक कॉल है, या पता नहीं इसको पहले क्या कहती होगी कि आपके मुताल्लिक कितने लोग बात कर रहे हैं। वो बड़ा खुश होता होगा कि यार इतने लोग मेरे मुताल्लिक बात कर रहे हैं। कहना चाहिए था कि अगर आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं उसको क्या क्या बात करके किस अंदाज में करती होगी कि वो जो उसको अपनी मिसेस को कह रहा है कि मैं बाहर आके अवाम को जो है गिफ्ट दूंगा। भाई कौन सी अवाम, मतलब कि आप कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है, आपको जितनी भी अवाम आपको डिस्कस कर रही थी वो आप पे तनकीद ही कर रही थी ना। तो ये तमाम तर मामलात हैं कि एहसन शाह तो अब रहा नहीं, तो उसके मामलात अल्लाह के साथ है, लेकिन उसने कॉल्स पे जिन जिन के साथ जो भी इस तरह की गुफ्तगू की होगी, वो फिर आपको पता है कि सीआईए के पास केस है, सीआईए हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि देखें, कोई भी शख्स, मतलब कि नॉर्मली जो माएँ होती हैं वो मासूम होती हैं, और कोई भी वालदा तो ये नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है कोई बहुत जो ख़राब हो या उसका बहुत यानी कि कोई मुजरिम हो, कोई भी वालदा ये नहीं चाहती। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है, इनमें होता है जी मैं बड़ा फन्ने खां तो मैं फ़लाँ, और इस तरह ख़वातीन में भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह के बॉयज़ बहुत पसंद होते हैं जो बड़ा फन्ने खां हो, जिसने को साथ को मोदर शोदर लगाया हो या कोई इस तरह के मामला हों। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है, क्योंकि आज मैं इसके मोहल्ले में भी था, तो ये इसका जो तर्ज़ ज़िंदगी था वो अपने दूसरे भाइयों से बड़ा मुख्तलिफ था। तो मेरा नहीं ख्याल ये अपने किसी जिक्र किया, ये मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है, तो इनके भाई का क्या होगा? मुझे ये लगता है, मुझे वाक़यातन ये लगता है कि जो जिस अंदाज में आज उसकी वालदा ने अपनी बहू के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त दी है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इदारा भी, उसकी फैमिली जो कि इनोसेंट है। देखें यार, पुलिस में भी होते इंसान ही हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले बहुत सी जगह ज़्यादती भी कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान ही होते हैं। हम जहाँ पे ज़्यादती करते हैं वहाँ तनकीद भी करते हैं, हम फिर भी मावरा अदालत किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा चाहे इससे भी बड़ा मुजरिम होता, इससे भी बड़ा मुजरिम होता, फिर भी उसको कोर्ट से सजा दिलवाते। ये कोई तरीका नहीं था। जिस तरह से साइया कब्रिस्तान के बाहर जो भी मुबैना पुलिस इनकाउंटर हुआ, हम उसको सपोर्ट ही नहीं करते। वो कोई भी होता, वो इससे भी कोई बड़ा मुजरिम होता, इससे भी कोई ख़राब आदमी होता, इससे भी ज़्यादा वो हसास होता, फिर भी मेरा ख्याल है कि हमें अपने कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी ये जस्टिफाइबल है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि उनको भी, जो इदारे में भी मौजूद लोगों को पता होगा कि अगर फैमिली इनोसेंट है तो उनको ड्रैग करना जो है ज़्यादती होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो खातून थी, जिस तरह से इसकी कॉल आ गई, तो मेरा ख्याल है इदारे ने भी ने कहा होगा कि जो कल्प्रेट है उसको कानून के दायरे में आना पड़ना है। अच्छा अली भाई, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि लोग अब उनकी वाइफ के मुतालिक करैक्टर पे बातें कर रहे हैं और कुछ पिक्चर्स और वीडियो का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उनका करैक्टर वाकई? यार देखें, मैं एक बात बताऊँ, मैं ना देखें, किरदार जो है ना वो अल्लाह के साथ इंसान का पर्सनल मामला है। हर शख्स से कुछ ना कुछ मामला होते हैं, नहीं करना चाहिए,
ठीक है, जो उसने गलत काम किया है, मतलब कि जो उसने, अगर उससे क्राइम कमिट हुआ है, एक तो उस ऑडियो कॉल से जो वाइब आ रही है उसमें यही आ रही है ना कि वो उसको पूरा प्लान दे रहा है, बता रहा है कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मैं आवाम को गिफ्ट दूंगा, मैं खुश कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उसमें जो उसका रवैया था उसी वजह से वो नामजद हुई है ना। फ़र्ज़ करें इसी कॉल में अगर उसकी बीवी आगे से कह रही थी कि ऐसा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ना आप छोड़ें, हमने इस काम में नहीं पढ़ना, तो उस पर ये वो FIR में नामजद हो ही नहीं सकती थी। मतलब कि जब भी अदालत में पेश होती है तो जज कहता है वो तो मना कर रही है, तो मुंडा जरा कहानी सुना रहा है, लड़का जो उसको पूरा प्लान दे रहा है वो तो वैसे ही अब नहीं रहा। तो ये खातून कभी भी इस तरह से ना फंसती, या इस पे कभी भी कोई मुकदमा इस कॉल के हवाले से नहीं हो सकता। इस कॉल के हवाले से मुकदमा इसलिए हो रहा है कि उसका खातून वो आगे से बजाय के उसको रोके, वो उसको आगे से कह रही है हाँ हाँ ठीक है उसने ये किया था, बल्कि उसको आगे से और बता रही है कि हाँ उसने फलां जगह मेरे वालिद साहब से गुफ्तगू की। फनकार की बात करें कि आप बाहर भी फनकार थे। अरे भाई लास्ट में 2 लाइनों में ये बताइएगा बस कि ये केस अब ये गोगी भट्ट और उन्होंने तीफी भट्ट पर भी FIR करवा दी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अब वो कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? यार देखें कि जो मुझे नहीं पता कि वो अहबाब इस वक्त कहाँ पे हैं। सुना है कि पुलिस जो है कोशिश तो पहले भी कर रही थी, क्योंकि पहले मुकदमे में भी वो नामजद थे, तो मुकदमा तो उन पे पहले भी थे, तो एक और हो गया। लेकिन अगर तो पुलिस इतनी कोशिश कर रही होती तो शायद पहले भी पकड़ लेती। और मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ एक होता है कि प्रेशर ही बिल्ड कर रहे होते हैं, वरना मतलब कि मुकदमा तो मतलब कि पिछले मुकदमे में भी वो नामजद थे। और देखिए इस पे अब क्या होता है आगे, वल्लाह आलम। इसकी आगे जो भी होगा अपडेट आपसे अपडेट लेंगे, इसके मुतालिक भी अपना तजिया दे सकते हैं, जो हकाइक हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें हम क्या बता सकते हैं, हम प्रेडिक्शन अपने तजिए पे की बेस पे कर सकते हैं। आपके तजिए हम देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।